क्योंकि इतना नज़दीक से मैंने कभी प्रधानमंत्री जी को देखा नहीं था। साधु संतों के चेहरों पे जो हमने खुशी देखी और योगी जी से मिले। योगी जी से जब मिले तो मैंने उनसे ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है और 2 गुरुद्वारे वहाँ पर ऐतिहासिक हैं, दोनों गुरुद्वारों में गए, माथा टेका, बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। SSR ट्यूब में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए लोग अभी भी सभी लोग बेताबी हैं, लोग दर्शन करना चाहते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री और खास करके लगभग पूरे देश से नामचीन हस्तियों का जमवाड़ा लगा हुआ था, लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या में देश के बड़े अमीर, देश के बड़े बॉलीवुड के सितारा, ये तमाम लोग साधु संत का एक साथ समागम था। इसी कड़ी में तखत साहब से प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी भी जाते हैं अयोध्या, और जिस तरह उन्होंने देखे, हम सीधे चलते हैं, सवाल जवाब करते हैं उनसे, किनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई है, ये तमाम तरह की बातें करेंगे सरदार जगजोत सिंह सोही जी से। चलते जानकारी लेते हैं। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल 22 जनवरी को एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। हाँ जी, उसका आप भी गवाह, साक्षात गवाह बने थे अयोध्या में। जी। अयोध्या कैसा रहा? देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है। एक ऐसा मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आई एम ब्लेस्ड, मतलब मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे को वहाँ पर अवसर मिला उस प्रोग्राम में शामिल होने का, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा। तो वो जो पल हमने वहाँ कल बिताए, उसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। और उसके बाद हम लोग उपरांत जो गुरुद्वारे, 2 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है जहाँ हमारे पहले पातशाह जी, 9वें पातशाह जी और 10वें पातशाह जी जब यहाँ से वापस अनंतपुर साहब जा रहे थे तो 3 दिन वहाँ कहते हैं कि बिताए थे। वो गुरुद्वारों को भी जाके वहाँ पर आशीर्वाद लिया, माथा टेका। अयोध्या में ये राम मंदिर के जो पीछे में हनुमानगढ़ी के बगल में जो गली जा रही है, उसी में ही सरयू नदी के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है और 2 गुरुद्वारे वहाँ पर ऐतिहासिक हैं, दोनों गुरुद्वारों में गए, माथा टेका, बहुत अच्छा लगा, गुरु साहब से आशीर्वाद लिया। और रात में पूरा जो अयोध्या था वो मतलब कि रोशनी इतनी हो गई थी, इतनी लाइट की व्यवस्था, हमको 350वां शताब्दी था उसमें हमको उसकी याद आ गई। बहुत अच्छी रोशनी, बहुत अच्छा काम ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ था और अच्छा लगा, घूमने को अच्छा लगा। रात काफ़ी देर तक हम लोग सब पूरा अयोध्या देखते रहे। जो लोग जिनको बुलाया गया था वहाँ पर उनको बिठाया गया था और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ, पूजा शुरू हुई, उसके बाद जब मोदी जी का प्रोग्राम हुआ, पूरा हम लोग लाइव अंदर देख रहे थे। मंदिर के अंदर की बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी और बहुत अच्छा, मतलब सारा चीज़ वहाँ भजन कीर्तन सब हो रहा था, एक अलग नज़ारा था। और योगी जी से मिले। योगी जी से जब मिले तो मैंने उनसे फतेह बुलाई, मैंने उनको, और जय श्री राम जी का नारा भी दिया। तो उन्होंने मेरे को मिले, मेरा पूछा, तो मैंने उनको अपनी जानकारी दी कि मैं पटना साहब से आया हूँ और मैंने उनकी जो अरेंजमेंट थे मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की। और उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़ी शेड्यूल में भी उन्होंने मेरे को वो समय दिया, मतलब कि इतना व्यस्त थे। और जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने 1 मिनट भी ये नहीं कहा कि मैं जल्दी में हूँ या मेरी बात को अनदेखी किया। मैंने उनकी जितने भी ये जो कार्यक्रम हुआ उसकी मैंने तारीफ़ की और पटना साहब आने का मैंने उनको इनविटेशन भी दिया, और जो उन्होंने कहा भी कि मैं बहुत जल्द पटना साहब माथा टेकने आएंगे। तो ये बहुत खुशी का टाइम था, खुशी का दिन था। चंपत राय जी का धन्यवाद किया और बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनको मिले और धन्यवाद किया, तो बड़े ही खुश थे हम। और फिर उसके बाद 5 बजे मंदिर परिसर से हम लोग बाहर निकले। फिर उसके बाद 2-3 वहाँ लोगों को मिलना था, उदासीन अखाड़ा में गए, वहाँ संत समाज के लोगों को मिले और उसके बाद 6 बजे हम लोग पटना के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रात को 2 बजे पटना आए। ये हमारा कल का दर्शन किए। मैं कहता हूँ बहुत खुश हैं। रामलला जी के अंदर मंदिर जहाँ मेन वहाँ रामलला जी हैं, वहाँ तक जाने का मौका मिला, माथा टेका, क्योंकि भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण तो समय ज़्यादा लग रहा था। लेकिन हमने ये मन में बिठाया हुआ था कि आए हैं तो अंदर माथा टेक के जाएंगे, और ईश्वर की बड़ी कृपा हुई
कि सौभाग्य में है कि भी माथा टेकने को मौका मिला। देखा उनको कि बड़ी कृपा है ईश्वर की उनके ऊपर, क्योंकि इतना नज़दीक से मैंने कभी प्रधानमंत्री जी को देखा नहीं था। तो बहुत खुश हुए और बड़ी अपार कृपा है प्रभु की उनके ऊपर। जो चेहरे पे उनके मैंने कल नूर देखा, जो उनकी एनर्जी देखी, ऊर्जा देखी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। और कल जो उनकी स्पीच थी, इतनी अच्छी स्पीच, इतनी अच्छी स्पीच कि मैंने पहले नहीं देखी। बहुत अच्छा स्पीच दिया वो, और बहुत ही अच्छा नज़ारा था, अलौकिक नज़ारा था। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। और उन्होंने खुद योगी आदित्यनाथ जी को तखत साहब में आने के लिए निमंत्रण भी दे दिए है, स्वीकार भी किए हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई। तमाम लगे तरह से आप कह सकते हैं काफ़ी उत्साहित माहौल में रहे। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।